26 नवंबर 2024 को बुद्ध भूमि परिसर कोसानगर भिलाई में बुद्ध कल्याण समिति कोसानगर के द्वारा 75वां संविधान दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। विगत 35 वर्षों से भिलाई के कोसानगर में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 दिवसीय 25 एवं 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। मेले के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में छोटे छोटे दुकानों के रूप में किताबों का मेला लगता है। झूले खाने के साथ साथ 2 दिवसीय डॉक्टरों का निःशुल्क शिविर डॉक्टर उदय धारबोड़े जी के नेतृत्व में मेले स्तर पर आयोजित किया गया था। साथ ही रात्रि में दूर दूर से आए दर्शकों के लिए शानदार कव्वाली का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही स्थानीय बच्चों का कार्यक्रम, सामाजिक परिचय सम्मेलन, क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन समिति द्वारा किया जाता है। 25 नवंबर के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक श्रीमान रिकेश सेन जी के द्वारा संविधान दिवस के मेले की शुरुआत की गई एवं बुद्ध भूमि परिसर के लिए हर संभव मदद की घोषणा की। 26 नवंबर को मुख्य अतिथि के रूप में आईएएस दिलीप वासनीकर, विशेष अतिथि के रूप में ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील रामटेके, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकार, बिरज मोहन सिंह, द बुद्धिस्ट सोसाइटी के भिलाई अध्यक्ष वर्षा बागड़े सहित अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मंच पर उपस्थित थे। मंच से सामाजिक हित में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राजेश वंजारी एवं अशोक धवले, घनश्याम गणवीर को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। दिल्ली से आए हुए वक्ता प्रोफेसर कंचना यादव एवं प्रोफेसर जितेंद्र कुमार मीणा एवं अनिल कांबले के द्वारा भी उपस्थित जनसमूह को संविधान से संबंधित जानकारी एवं अधिकारों से अवगत कराया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दिलीप वासनीकर, उपाध्यक्ष सुनील रामटेके, कोषाध्यक्ष मदन जी द्वारा संविधान की किताब आए हुए समस्त अतिथियों एवं संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह पंचशील दुपट्टा से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेंद्र शेंडे जी ने की। उनके साथ ज्ञानचंद्र टेम्बुरकर, सचिव श्रीमती माया सुखदेव, रंजू खोबरागड़े, उपाध्यक्ष प्रकाश मेश्राम, कोषाध्यक्ष गौतम डोंगरे, जयेंद्र चिचखेड़े, प्रीतेश पाटिल सहित अनिल जोग, अरविंद चौधरी, शेरेंद्र मेश्राम, महेंद्र वाघमारे, दीपक वासनिक, अरुण वैद्य, दानशीला रामटेके, रोशन रंगारी, ताराचंद मेश्राम, बौद्ध युवा संगठन एवं भिलाई महिला मंडल कोसानगर के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नितेश सोनटेके एवं राजनांदगांव निवासी बरमटे जी ने किया। आभार प्रदर्शन रंजू खोबरागड़े जी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट। बात आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि शायद ये बात किसी को पता नहीं होगा। मेरे ख्याल से जो अतिथि लोग आए हैं उनको भी ये बात की जानकारी नहीं होगी। जो संविधान दिवस का जो आयोजन यहाँ होता है, पूरे समूचे भारत में भिलाई से ही 26 नवंबर का जो संविधान दिवस का आयोजन, अगर कहीं ये परंपरा की शुरुआत हुई है तो ये भिलाई से हुई है। और यहाँ से ये जो हमारे जो पूर्वज जो लोग थे उसको शिवनाथ नदी के तट पर मनाते थे, किंतु आने वाले विगत 20-25 वर्षों से यह संविधान दिवस या जय भीम मेला का आयोजन यहाँ पे बुद्ध भूमि परिसर में होने जा रहा है। साथियों, ये ऐतिहासिक अवसर पर सभी लोग जानते हैं कि यहाँ का आयोजन, अब तो खैर हम लोग जिस प्रकार से परंपरा बना ली, पूरे देश भर में हम लोग भी घूमते हैं, तो ये परंपरा तो बन गई कि सारे संविधान दिवस का आयोजन हुआ है। क्या कुछ कहना चाहिए? संविधान दिवस 25 और 26 नवंबर को प्रतिवर्षानुसार इस बार भी हम लोगों ने बौद्ध कल्याण समिति के द्वारा छत्तीसगढ़ स्तर पर राज्य स्तरीय जय भीम मेला का एक आयोजन किया और उसमें प्रख्यात प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मीणा और मैडम यादव जी भी वहां पर आई थी। और इसके अलावा अमन कामले जी, जो आवाज इंडिया टीवी के जो संचालक है, वो भी वहां थे। और 25 तारीख को भी क्षेत्र के विधायक, इसके अलावा सर्वदलीय नेतागण, सामाजिक प्रतिष्ठित लोग वहां पहुंचे थे। हजारों की संख्या की भीड़ में वहां पर इस बार भी हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और जहां तक
26 नवंबर संविधान दिवस का सवाल है। आने वाले 37 वर्ष, पिछले 37 वर्षों से यह आयोजन भिलाई दुर्ग से में होते चले आ रहा है। पूर्वज में जो हमारे सीनियर लीडर थे, कार्यकर्ता थे, वो इसको शिवनाथ नदी के तट पर मनाते थे, किंतु लगभग 20 वर्षों से इसे बुद्ध भूमि कोसानगर में हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं प्रति वर्षानुसार। और इसमें महाराष्ट्र के जो लगे हुए बॉर्डर और भी अन्य प्रांतों से लगे हुए जो लोग हैं, वो यहाँ उपस्थित होते हैं। एक ऐसा माहौल दिखता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि जो संविधान दिवस का आयोजन यहाँ पे जो होता है, और वो पूरे समूचे देश में, मैं भी अनेकों संस्थाओं से जुड़ने के कारण मेरे दौरे होते हैं, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से और पूर्वज में हमारे जो उसके हिसाब से संविधान दिवस का आयोजन अगर कहीं से शुरू हुआ है तो छत्तीसगढ़ की भिलाई नगरी से शुरू हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। यह बात मैंने वहाँ मंचासीन अतिथियों के समक्ष भी कही थी, और उसका जो ठीक है, अब तो हम लोगों ने जागृति जगह जगह पर लाई है, लेकिन अनेक स्थानों पर इसका आयोजन होने लगा है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, बिलासपुर और उधर कोंडागांव, बस्तर आदि स्थानों पे हो रहा है, किंतु जो भिलाई में का जो आयोजन रहता है, परंपरा अनुसार जो चल रहा है, उसमें समय समय पे हम लोग प्रख्यात वक्ताओं का वक्तव्य या उनका प्रबोधन करवाते हैं, सर्वदलीय नेताओं को आमंत्रित करते हैं, सर्व समाज के वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हैं। और जब भी कोई आता है, या इसके पहले प्रोफेसर रतनलाल जी आए थे, लक्ष्मण यादव जी और अनेक बहुत सारे प्रख्यात वक्ता आते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वह आने के बाद में इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, और आने वाले समय में इसको बखूबी से और भी हम लोग इसको अच्छे से करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। आने वाले समय में डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण भूमि सम्मान कार्यक्रम समिति का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव होने के कारण कि इसे भिलाई में भी 6 दिसंबर बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर मनाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, और जिसमें राज्य के सर्वदलीय नेताओं को हम लोग आमंत्रित करेंगे। यह हमारा कार्यक्रम है। मैं सुनील राम टिके, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया SC ST एम्प्लॉइज फेडरेशन, नई दिल्ली।